सुरेखा गान चैनल पे स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस क्लास में करंट अफेयर्स का क्लास देखेंगे जो कि 15 अप्रैल 2025 का है। कुछ क्वेश्चंस है, फिर उसके डिटेल्स थोड़ा बहुत हम देखेंगे जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और फटाफट सबसे पहले शेयर कर दी ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सके। ठीक है, चलिए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज अवार्डेड द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड? पहला ऑप्शन है राजेश उन्नी, दूसरा है नीलम गुंथाना, तीसरा है राजेश खत्री और चौथा है दिनेश खारा। क्या हो जाएगा आंसर? राजेश उन्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड। ठीक है, अब देखते थोड़ा बहुत का डिटेल्स देख लेते हैं। तो वो क्या है? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, जिसे कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत के समुद्री क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। यानी समुद्री क्षेत्र में ये सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है जो कि 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के, यानी 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल मैरीटाइम डे। उसके 62वें संस्करण के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के समुद्री परिदृश्य को आकार देने और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने में असाधारण योगदान दिया है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि 62वें संस्करण नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है, प्लस उसके 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड से राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है, जो कि सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कौन बनी है? हु विल बिकम द इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2025? पहला ऑप्शन है जूस पे, दूसरा है भारत पे, तीसरा रेजर पे, चौथा फ्यूचर पे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है जूस पे, जो भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी है। और ये कौन सी कंपनी है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। जूस पे 2025 का पहला यूनिकॉर्न बनाने का गौरव प्राप्त किया है। इस कंपनी ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में 60 मिलियन डॉलर लगभग 500 करोड़ जुटाए हैं। इस निवेश दौर का नेतृत्व केदारा कैपिटल एक कंपनी है, इसका लीड करने वाले केदारा कैपिटल ने किया, जिसमें कि सॉफ्ट बैंक और एसएल भी निवेशक रहे, यानी इन्वेस्टर रह चुके हैं। और कुल मूल्यांकन कितना था? तो $1 बिलियन से भी अधिक का था। और जो जूस पे के सीईओ या फाउंडर कौन है? तो बिमल कुमार। ठीक है, जूस पे के फाउंडर या सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? बिमल कुमार। और ये कंपनी कब एस्टेब्लिश की गई थी? 2012 में। ठीक है, और जो एस्टेब्लिश किया गया था कौन कौन लोगों के द्वारा? तो बिमल कुमार और शीतल लालवानी के द्वारा। और यह एक फिनटेक कंपनी है जो कि हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका बेस्ड है। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है जूस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या वर्ड है? पहला। वेयर विल द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ आईआईएम अहमदाबाद बी सेटअप? कोई भी चीज का पहला आता है तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आने वाले टाइम की किसी भी टाइम में पहला चीज से पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है दुबई, दूसरा मस्कट, तीसरा बगदाद, चौथा मॉस्को। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए दुबई। ठीक है, कैंपस की स्थापना 2 चरणों में की जाएगी। पहला है दुबई। पहला चरण में क्या होगा? दुबई के इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में शुरू होगा, जबकि अस्थायी कैंपस 2029 तक पूरी होगा, जो कि कार्यशील हो जाएगा। और यह निर्णय कब लिया गया? तो आईआईएम अहमदाबाद और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच हुए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद लिया गया है। और जो है वहाँ के किंग कौन है? तो मतलब किंग बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहियान, जो कि भारत की यात्रा पे रिसेंट में आए थे। मोहम्मद बिन जायद अल नहियान, जो कि तीसरी बार और करंट प्रेसिडेंट है। और ये अबू धाबी में 2022 से संयुक्त अरब अमीरात के रूलर से। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है। Who has become the first Indian to complete 100 half centuries in T20? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा डेविड वार्नर, तीसरा जसप्रीत बुमराह, चौथा केएल राहुल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी विराट कोहली जो है T20 वर्ल्ड कप T20 का मतलब में हाफ सेंचुरी यानी 100 अर्धशतक पूरा करने वाले, यानी 50 जो स्कोर होता है 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, पहले। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, यानी T20 में 100 अर्धशतक बनाया है। और ये कहाँ बनाया गया है? तो आईपीएल जो चल रहा है 18वां संस्करण, उसमें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल में 66वां 50+ स्कोर है ये। ठीक है, डेविड वार्नर के साथ आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक 50+ स्कोर का रिकॉर्ड साझा किया इन्होंने। और इस पारी की बदौलत कोहली ने आईपीएल 2025 की ऑरेंज कैप लिस्ट में 5वां स्थान हासिल किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीएल 2025 की ऑरेंज कैप लिस्ट में 5वां स्थान किसने हासिल किया? तो विराट कोहली ने। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उनका चौथावे मैच जिताने में मदद की है। ठीक है, जिसमें टीम अंक तालिका में अब वो शीर्ष 3 टीम में पहुंच गई है। ठीक है, यानी चौथा मैच जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने और ऑरेंज कप लिस्ट में 5वां स्थान हासिल किया विराट कोहली ने। साथ ही T20 में 100वां अर्धशतक जड़ा है, पर आईपीएल में ये 66वां 50+ स्कोर इन्होंने हासिल किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Chagas Disease Day observed? पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल, दूसरा 13 अप्रैल, चौथा 9 अप्रैल, पांचवा 12 अप्रैल। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल को हम विश्व चागास रोग दिवस मनाते हैं। ये होता क्या है? इसे अक्सर मौन और मौन कर दिया गया रोग भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश संक्रमित लोग लक्षणहीन रहते हैं इसमें। इसे अमेरिकन ट्राइपेनोसोमाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना है कि इसे अमेरिकन ट्राइपेनोसोमाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम ब्राजीलियाई चिकित्सक कार्लोस चागस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी। और यह एक परजीवी रोग है जो कि ट्राइपेनोसोमा क्रूजी नामक परजीवी के कारण होता है। यह रोग ट्रिपेनोसोमा क्रूजी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है, ये पूछ सकता है कौन इसका वाहक है? तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। और ये मुख्य रूप से किसिंग बग्स यानी ट्राइनोमाइन कीट के काटने के मल के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। और 14 अप्रैल को ही हम B.R. अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान निर्माता है, उनका भी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इन्होंने हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, संविधान निर्माता। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य के लिए बहुत सारा योगदान दिया हमारे देश में, देश को आजाद कराने में। ठीक है, तो हम इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रख्यात कथक नृत्यांगना का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? विच फेमस कथक डांसर डाइड एट द एज ऑफ 94? पहला ऑप्शन है कुमुदनी लखिया, दूसरा है अदिति मंगलदास, तीसरा है राधेलाल मिश्रा, चौथा पंडित शंभू महाराज। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए कुमुदनी लखिया। ये बहुत ही फेमस कथक डांसर है, जिनको 1987 में पद्मश्री मिला है, 2010 में पद्म भूषण, 2024 में घोषित किया गया है पद्म विभूषण के लिए। तो इतने देख लीजिए आप कितने इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री, पद्म भूषण सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। सरकार और कला जगत दोनों में उनके साहसी योगदानों के लिए व्यापक मान्यता मिली। अहमदाबाद में कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने अहमदाबाद में कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना की है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो 1930 में मुंबई के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ हासिल किया? तो जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद से कथक की शिक्षा ली इन्होंने। आगे का प्रशिक्षण लखनऊ घराने के राधेलाल मिश्रा और पंडित शंभू महाराज से किया। पंडित बिरजू महाराज के साथ भी सहयोग किया इन्होंने। और 18 वर्ष की उम्र में नृत्याचार्य राम गोपाल के साथ यूरोप का दौरा किया। उनका दृष्टिकोण वैश्विक बना। ठीक है, तो इतने इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम। और ये सारे जितने भी नाम है ये सारे के सारे कथक डांसर है। ठीक है, तो हमको ये सब भी याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? ए कुमुदनी लाखिया। नेक्स्ट देखते हैं, किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025
वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? हु वाज अवार्डेड द वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025? पहला ऑप्शन है पी शिवकामी, दूसरा है कुमुदनी लाखिया, तीसरा है अदिति मंगलदास, चौथा है राधेलाल मिश्रा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पी शिवकामी, यानी पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं कि ये हैं कौन। तो पी शिवकामी सेवानिवृत्त या रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, लेखिका हैं और राजनेता भी हैं, यानी 3 रोल प्ले कर रही है। पुरस्कार के रूप में क्या दिया गया? 1 लाख रुपए और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार। आयोजक यानी देने वाली संस्था कौन है? तो नीलम सांस्कृतिक केंद्र, जिसकी स्थापना फिल्म निर्माता पंडित रंजीत ने की थी। स्थान कौन सा है? चेन्नई, तमिलनाडु। 13 अप्रैल को यह पुरस्कार दिया गया। और इस अवार्ड का मुख्य संदेश क्या है? तो यह दलित पहचान पर उन्होंने बोला है कि यह मुख्य धारा में होने की बात है, हम हाशिए पर नहीं हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी पूछ सकता है कि इस अवार्ड का संदेश क्या है? यह मुख्य धारा में होने की बात है, हम हाशिए पर नहीं हैं, ये इसका मुख्य संदेश है। ठीक है, पी शिवकामी का संबोधन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय शूटिंग सत्र 2025 के पहले आईएसएसएफ विश्व कप राइफल, पिस्टल और शॉटगन वर्गों के लिए मतलब में कौन सा स्थान हासिल किया है? What position did India secure in the first ISSF World Cup for rifle, pistol and shotgun categories of the International Shooting Season 2025? ठीक है, यानी 2025 के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग सत्र में राइफल, पिस्टल और शॉटगन वर्गों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। पहला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्थान रहा है, दूसरा स्थान रहा है, जिसमें कि भारत ने 4 स्वर्ण पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। चीन उससे आगे है। भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं और चाइना ने टोटल 5, 3, 8, 3, 11 टोटल 11 पदक जीत के साथ ये पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर हमारा भारत रहा है। चीन ताइपे विशेष रूप से मिक्स्ड टीम ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता है, जो चीनी की ताइपे है, यानी जो ताइपे ताइवान है उसके लिए बोला जा रहा है। फिर स्वर्ण पदक देखते हैं कि स्वर्ण पदक में कौन कौन लोग हैं। तो सिफत कौर सामरा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने स्वर्ण जीता है। रुद्रांश पाटिल पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में, सुरुचि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में और विजयवीर सिंधु पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, इन्होंने ये सब स्वर्ण पदक जीते हैं। और सिल्वर में कौन कौन है? ईशा सिंह महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में। और ब्रॉन्ज कौन है? कांस्य पदक किसने जीता है? तो सुरुचि और सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक भी जीता है मिक्स टीम एयर पिस्टल में। ठीक है, तो हमको इतना याद रखनी है। सब जो खिलाड़ी उससे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिफत कौर सामरा तो राइफल से जुड़े हैं यानी आर्चरी से। रुद्रांश पाटिल ये भी आर्चरी से, ठीक है, यानी एयर पिस्टल राइफल में। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि तो हमारे भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं, चाइना ने टोटल 11 पदक जीते, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत सेकंड पोजीशन पे 8 मेडल के साथ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, मिल्क फेड पंजाब ने अपनी प्रमुख डेयरी ब्रांड वेरका के लिए एक नया मस्कट लॉन्च किया है, यानी शुभंकर, उसका नाम क्या है? ठीक है, मिल्क फेड पंजाब was launched a new mascot for its flagship dairy brand वेरका। What is its name? इसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है वीरा, दूसरा चिंकारा, तीसरा जांगिल, चौथा कुरंजा पक्षी। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए वीरा। ठीक है, जो है वेरका ब्रांड के लिए जो मस्कट लॉन्च किया उसका नाम क्या है? वीरा। एक रणनीतिक ब्रांडिंग पहल के तहत मिल्क फेड पंजाब ने, जो कि पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान ने इसे लॉन्च किया है, जो भारत की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय दुग्ध सहकारी संस्थाओं में से एक है, अपनी प्रमुख डेयरी ब्रांड वेरका के लिए एक नया मस्कट वीरा लॉन्च किया है। वीरा है क्या? एक मुस्कुराता हुआ हाथ जोड़े खड़ा नन्हा सिख बालक, पंजाब की गर्मजोशी परंपरा और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। यह शुभंकर अमृतसर में 135 करोड़ की डेयरी विस्तार परियोजना के आधार से रखने के साथ हुआ, जो वेरका के संचालन, आधुनिकीकरण और विस्तार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। और एक चीज देखने यहाँ कि ये इन्होंने ऐसा ही क्यों लॉन्च किया था, क्योंकि अमूल का जो मैस्कॉट है शुभंकर है, वो एक गर्ल है, छोटी सी गर्ल है। ठीक है, उसी के हिसाब से इन्होंने एक छोटा सा नन्हा बालक सिख बालक को इन्होंने वीरा नाम दिया।
का ब्रांड के लिए वीरा को लॉन्च किया है, ठीक है, अमूल के के तर्ज पे ही। नेक्स्ट हम देखते हैं सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज सियाचिन डे सेलिब्रेटेड। पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल, दूसरा है 14 अप्रैल, चौथा 15 अप्रैल, पांचवा तीसरा 15 अप्रैल, चौथा 10 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। अब ये सियाचिन दिवस क्यों मनाते हैं हम हर साल, तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है, जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और अटूट संकल्प को सम्मान देने का एक अवसर है। यह स्थान दुनिया का सबसे ऊंचा और कठिन युद्ध क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, -10 डिग्री, -20, तो उस हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर होता है। और इसको सम्मान देने के लिए, हमारे सेना को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी बात है, यह कब शुरू किया गया था, यह दिन वर्ष 1984 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में मनाया जाता है ये। ऑपरेशन मेघदूत था क्या, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा रणनीतिक स्थलों पर कब्जा करने के प्रयास को विफल करते हुए सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया था। इस ऐतिहासिक अभियान में भारतीय सेना और वायुसेना के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। वर्ष 2025 में इस अभियान की 41वीं वर्षगांठ है, ये भी ध्यान रखना है। 2025 में 41वीं वर्षगांठ है सियाचिन ग्लेशियर का, इस ऑपरेशन मेघदूत का, ठीक है। तो इसके लिए हम 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है बोहाग बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, तो इन विच स्टेट इज बोहाग बिहू सेलिब्रेटेड। पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, चौथा केरला और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या आ जाएगा हमारा असम, ठीक है। असम राज्य में बोहाग बिहू मनाया जाता है, जो कि बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू, खाद बिहू भी कहा जाता है। 14 अप्रैल को ये शुरुआत हुई है, जो कि समाप्ति तिथि 7 दिन का त्योहार होता है ये, तो 20-21 अप्रैल को समाप्त होगा। और इसका महत्व क्या है, तो असमिया नववर्ष, फसल उत्सव, कृषि आभार, सांस्कृतिक एकता को देखते हुए इसे मनाए जाते हैं। अब इसी चीज को अदर स्टेट में क्या नाम से मनाते हैं, तो पंजाब में इसको बैसाखी बोलते हैं, तमिलनाडु में इसे पुथंडू बोलते हैं, ठीक है, केरल में इसे विशु बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में इसे पोहेला बोईसाख, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पोहेला बोईसाख, पंजाब में बैसाखी, तमिलनाडु में पुथंडू और केरल में विशु नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, फसल कटाई के लिए उपलक्ष्य में हम इसे मनाते हैं, ठीक है, और नववर्ष की शुरुआत में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और आइकॉनिक प्रिय ड्रामा अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स की सह निर्माता का 13 अप्रैल 2025 को लंदन में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या है। The famous British actress and co-creator of iconic period drama Upstairs Downstairs died on 13th April 2025 in London at the age of 90. What is her name? पहला ऑप्शन है जीन मार्स, दूसरा कुमुदनी लाखिया, तीसरा आदित्य मंगलदास, चौथा राधेलाल मिश्रा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा जीन मार्स, ठीक है। जीन मार्स जो है को ब्रिटिश ड्रामा अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स, जो कि 1971 से 75 में मिसेज रॉकबक के रूप में प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। और इनको 1975 में अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स में अपनी भूमिका के लिए आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2012 में उन्हें ड्रामा और ब्रिटिश टेलीविजन में उनके योगदान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। इतना चीज काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, हमको याद रखना है। कुमुदनी लाखिया कौन थी, तो ये एक कथक डांसर थी, अभी हमने देखा था, ठीक है, ये कथक डांसर थी कुमुदनी, इनका भी निधन हो चुका है। और जीन मार्स जो कि एमी अवार्डी है, उनका भी निधन हो चुका है, तो हमको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो आज यहीं तक है। आप क्लास को रिवाइज कर लीजिए एक बार, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आप नोट कीजिए, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने में मौका मिले। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।